वेलकम मेरे छात्रों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप लोगों के ही आग्रह पे ये चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ, शब्द रूप, क्योंकि आने वाली 11 तारीख की परीक्षा में कुछ बच्चे हमारे सम्मिलित हैं, तो उनका आग्रह है कि गुरुजी शब्द रूप को थोड़ा एक बार डिफाइन कर दीजिएगा। जैसा कि कल के वीडियो में हमने कहा था कि वही चैप्टर चलेगा जो आपका आग्रह आएगा, तो उसके अनुसार आज मैं शुरू करता हूं शब्द रूप। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जाने शब्द क्या है। ठीक है, तो ये शब्द जो है इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ी। अगर शब्द की व्याख्या ही करेंगे तो कम से कम 3 से 4 वीडियो लग जाएगा। आज हम उसमें नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर हम परीक्षा को देखते हुए चलेंगे। तो शब्द का जो मतलब है वो सीधा सा है कि शब्द वै ब्रह्म। हम सिर्फ इसी की व्याख्या करेंगे, शब्द वै ब्रह्म। यहां ब्रह्म का अर्थ है बोध। ठीक मित्रों, यहां शब्द का अर्थ ब्रह्म का अर्थ ईश्वर से नहीं, यहां पर ब्रह्म का अर्थ है बोध से। शब्द वै यानी शब्द ही बोध है, शब्द ही बोध है। समझिएगा, क्योंकि सारा इसका रूप परिवर्तन बोध से ही होगा। तो आज हम इस परिभाषा को ही लेकर के चल रहे हैं शब्द रूप की स्थिति में कि शब्द वही ब्रह्मा, शब्द ही बोध है। यानी हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो शब्दों में कह रहे हैं, और उन शब्दों में हमारे भाव निहित होकर आप तक जा रहे हैं, और आप उन शब्दों से मेरे भावों को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अगर ये शब्द न हो तो भावों का संप्रेषण की सरसता, सुगमता, सुबोधता समाप्त हो जाएगी। इसलिए शब्द को क्या कहा गया? ब्रह्म यानी बोध। जैसे मैंने अपने मुंह से निकाला ट्रेन, तो मेरे मुंह से ट्रेन नहीं निकल रही है, एक ध्वनि निकल रही है। वो ध्वनि क्या है? शब्द है। और उस शब्द से आप उस वस्तु का, उस संज्ञा का बोध प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए बोध को लेकर के कहा गया है वर्णों का वह मेल, वर्णों का वह मेल जो किसी संज्ञा को आबद्ध करे, शब्द कहलाता है। जो किसी संज्ञा को आबद्ध करे शब्द कहलाता है। अब देखो बाबू, वर्णों का मेल, ठीक है ना? क्या करे? संज्ञा को आबद्ध करे। अगर संज्ञा को आबद्ध करेगा तो शब्द कहलाएगा, और अगर संज्ञा को आबद्ध नहीं कर रहा है तो शब्द नहीं कहला सकता। ठीक है, जैसे हमने यहां लिखा कलम लकम मलक। सवाल अब यहां यह है कि वर्णों का मेल तीनों ही है, ये तीनों वर्णों का मेल हैं, पर एक जो है
इससे संज्ञा का बोध हो रहा है। लकम में संज्ञा का बोध नहीं है, मलक में भी संज्ञा का बोध नहीं है। तो जो शब्द, जो वर्णों का मेल किसी संज्ञा को आबद्ध करेगा, शब्द कहलाएगा। यहां पर क्या है? ब्रह्म, शब्द वही ब्रह्मा। अब संज्ञा क्या है, इसके बारे में हम लोग जब संज्ञा का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल कर देंगे, लेकिन यहां पर खाली परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं। सम प्लस ज्ञा प्लस आ। सम का मतलब क्या हुआ? सम्यक या संपूर्ण। ज्ञ माने बोध, आ माने आबद्ध, संपूर्ण रूप से आबोध को आबद्ध करे। यानी वर्णों का मेल यदि किसी बोध को संपूर्ण रूप से आबद्ध कर रहा है तो शब्द कहलाएगा। ठीक है ना? संपूर्ण रूप से किसी बोध को आबद्ध करना शब्द का कार्य है। अब उसी शब्द के माध्यम से, अब इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यहां है। तो इसी शब्दों के माध्यम से हमको वाक्य का बोध होता है, वाक्य का निर्माण होता है। क्योंकि शब्द जो है, वर्ण, वर्ण से क्या बना? शब्द, शब्द से क्या बना? पद, पद से क्या बना? इसमें एक पदबंध भी है, लेकिन हम यहां पर पद का ही चर्चा करेंगे, वाक्य। इसलिए भाषा कितने चरण में चल रही है? 4 चरण में चल रही है। किसमें किसमें? वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। मेन क्या है? सब भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई, तो सार्थक लघुतम इकाई शब्द है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। अगर पूछा जाए भाषा की लघुतम इकाई तो वर्ण होगा। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है, लेकिन भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या होगा? शब्द। तो यानी वाक्य का जो बीजारोपण है वो शब्द से शुरू हुआ। और शब्द क्या है? बोध, अर्थ है। अब इसमें जितने परिवर्तन आएंगे उन परिवर्तनों से हमारे शब्द में उसके जो रूप है उसमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक मित्रों? तो अब यहां पर देखिए, शब्द वही ब्रह्म, शब्द ही बोध है। अब बोध जैसे जैसे हमारा आगे पीछे या विस्तार या संकुचन करेगा, वैसे वैसे शब्द का जो रूप है, फ्रेम है, वो क्या होगा? परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है ना? तो जो शब्द का रूप है वो परिवर्तन कैसे कैसे होगा, आप इसको भी देख लीजिए। शब्द में लिंग, जब लिंग का परिवर्तन होता है तो भी शब्द का जो रूप है वो बदल जाता है। वचन, जब शब्द पर वचन का प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव से शब्द का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। कारक, जब कारक का प्रभाव पड़ता है तो भी शब्द का रूप परिवर्तित हो जाएगा। बोध वही होगा, शब्द का बोध वही होगा, पर रूप परिवर्तित होगा। फिर इसी तरह से जब शब्द पर संधि का प्रभाव आता है तो भी शब्द का रूप परिवर्तित होता है। समास का आता है तो समास में भी रूप का परिवर्तन चलता है। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, जब इसमें भी शब्द ढलता है
तो शब्द का रूप परिवर्तित होता है। अब देखिए, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन सभी से शब्द के रूप में, फ्रेमिंग में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है उसी को शब्द रूप कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कारक सबसे प्रधान माना जाता है। कारक का जो परिवर्तन होता है उसे ही शब्द रूप के रूप में हम और आप जानते हैं। ठीक है, जबकि लिंग, वचन, संधि, समास और उपसर्ग से भी परिवर्तन होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा कान प्लस कटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, कन कटा। अब देखिए, कान से क्या बन गया, कन बन गया। मुंह प्लस फटा, ये क्या हो गया, मुंह फटा। अब देखिए, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुंह फटा नहीं, क्योंकि मुंह फटा होगा विशेषण हो जाएगा, संज्ञा करते क्या हो जाएगा, मुंह फट, मुंह फट। अब फटा से फट हो गया, यहां कान से कन हो गया। तो सारे परिवर्तन, इसी तरह से बहुत सारे परिवर्तन संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आदि में आते हैं, और यही से शुद्ध और अशुद्ध का भी बोध होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन होंगे उनको भी देखना। हमने यहां लिखा अंश, यहां हमने लिखा अंश। शब्द का रूप परिवर्तन है, लेकिन उसका बोध जो है अपने जगह आएगा। ये अंश माने क्या हो जाएगा, कंधा। ये अंश माने क्या हो जाएगा, भाग। कुल, कुल और कूल। कुल माने खानदान, कूल माने किनारा। ये बोध है, शब्द रूप का परिवर्तन है, अर्थ का भी परिवर्तन होगा। तो मेरे बच्चों, कहने का मतलब लिंग से, वचन से, जैसे हमने यहां लिखा नदी, और अगर इसका हम वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नदियां। ये देखो, छोटी ई हो गई, यहां बड़ी ई हो गई, तो इसका रूप परिवर्तन किससे हुआ, वचन से हुआ। लिंग से परिवर्तन होगा, सभी विकार पैदा करेंगे। तो सारी की सारी चीजें शब्द के रूप परिवर्तन से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका कारक, क्योंकि कारक में जो कारकीय चिन्हों का प्रभाव होता है उसका भी आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कारक का। कारक का रूप परिवर्तन कैसे कैसे होगा, कहां कहां पर होगा। ठीक है, संज्ञा में उसका रूप परिवर्तन क्या चलता है, सर्वनाम में उसका रूप परिवर्तन क्या चलता है। उस कारक के प्रभाव से बदले हुए शब्द का एक वचन कैसा होगा और उसी कारक का बहुवचन कैसा होगा, आज हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको गौर से देखिए। शब्द रूप, मेरे बच्चों याद रखिएगा, शब्द रूप में संज्ञा और सर्वनाम दोनों आएंगे। ठीक है, और संज्ञा और सर्वनाम में वचन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सर्वनाम में आएंगे तो सर्वनाम में लिंग नहीं होता, सर्वनाम में लिंग नहीं होता, पर संज्ञा में वचन और लिंग अपने साथ लेके चलती है। इसको याद रखना, संज्ञा सदैव वचन और लिंग अपने साथ लेके चलती है, जबकि सर्वनाम वचन तो लेके चलता है लेकिन लिंग लेके नहीं चलता। अब सवाल आता है कि सर्वनाम का लिंग का निर्धारण फिर कैसे होता होगा। तो सर्वनाम का लिंग निर्धारण सर्वनाम की क्रिया करती है। जैसे मैं जा रहा हूं, यहां क्रिया पुल्लिंग एक वचन है, इसका मतलब कि जो मैं है वो पुल्लिंग है। मैं जा रही हूं,
यहां क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन है, इसका मतलब जो मैं है वो स्त्रीलिंग एक वचन है। तो सर्वनाम का निर्धारण उसकी क्रिया करती है, पर संज्ञा स्वयं अपने लिंग और वचन दोनों को लेकर चलती है। तो हम सबसे पहले कारक का जो रूप परिवर्तन है वो कैसे होता है इस पर चर्चा करते हैं मित्रों। अब देखिए यहां पर हम यहां से शुरू करते हैं। यह है कारक, ठीक बच्चों। कारक के बाद मैं यहां पर वचन कर देते हैं, वचन दो हो जाएंगे, बहुवचन और एक वचन, ठीक है। कारक और वचन लेकर के हम चल रहे हैं। अब यहां कारक का सबसे पहला कारक कौन है? कर्ता। देखिएगा, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये हमारे कारक हुए बच्चों। ये वचन है और ये वचन है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हम सबसे पहले इस फॉर्म पर सर्वनाम को ही लेके चल रहे हैं। सर्वनाम में सबसे पहला है वह। हम किसका रूप बनाने जा रहे हैं? वह का। वह एक शब्द है, वह एक शब्द है। अब उसका रूप देखिए वचन से कैसे बदलता है और कारक से कैसे बदल रहा है। तो जो वचन और कारक से वह का फ्रेम चेंज हो रहा है, यही क्या कहलाएगा? शब्द रूप। जैसे मैंने वह का किया, अब कर्ता में क्या हो जाएगा? उस ने। अब देखिए वह का फ्रेम और उसने का फ्रेम, ये एक वचन है। अब इसका बहुवचन देख लीजिए, उन्होंने, ये बहुवचन है। तो अब वह, उसने, उन्होंने, शब्द के फ्रेम में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन उसका जो बोध है वो अपने जगह है। इसी तरह से कर्म में देखिए अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे, उसको, उन्हें या उनको, ठीक है मित्रों। ये जरा सा ध्यान दीजिएगा आप इसका कि कर्म में वह का कर्म रूप जो है उसे, उसको, उन्हें या उनको, ये फ्रेम चेंज हो रहा है, इसकी वर्तनी में परिवर्तन आ रहा है, स्पेलिंग में परिवर्तन आ रहा है, मीनिंग जहां की तहां है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। यही परिवर्तन शब्द रूप कहलाता है। आगे चलते हैं। करण में उससे, यहां क्या हो जाएगा? उनसे। संप्रदान में उसे या उसके लिए, उसे या उसके लिए, यहां क्या हो जाएगा? उन्हें या उनके लिए। सब में देखिए फ्रेमिंग में परिवर्तन हो रहा है, इनके वर्तनी में परिवर्तन हो रहा है। यही परिवर्तन शब्द रूप कहलाता है मेरे बच्चों। अपादान उससे,
यहां क्या हो जाएगा, उनसे। संबंध में क्या हो जाएगा, उसका। यहां क्या हो जाएगा, उनका। उसमें यहां हो जाएगा उनमें। ये वह का परिवर्तन है मेरे छात्रों, उसको याद रखना इसे। अब मैं आपको एक परिवर्तन और करके सर्वनाम का भी दे रहा हूं, वह की जगह मैं का। ये देखिए मैं है, मैं में कारक, ये हो गया वचन, वचन दो हो जाएंगे। एक वचन और यहां हो गया आपका बहुवचन। एक कारक है, कारक में कर्ता, कर्म, करण, वही लगेगा जो वहां पर लग रहा है। करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। आपका सारे कारक आ गए। यहां वचन है, ये एक वचन और ये बहुवचन। ये क्या है हमारा शब्द, किस शब्द का हम परिवर्तन करने चल रहे हैं, मैं का। अब मैं का परिवर्तन कैसे हो रहा है, अब आप इसके देखिए। जैसे अगर मैं को हम कर्ता में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता कारक का जो इफेक्ट पड़ेगा वो मैं के रूप में क्या परिवर्तन लाएगा, आप इसको गौर से देखिए। जैसे हो गया मैं, तो हो जाएगा मैंने। यहां क्या हो जाएगा, हमने। ठीक मित्र, तो मैं से मैंने और हमने। यहां क्या हो गया, कर्म में मुझे, या मेरे को, मुझे या मेरे को। यहां क्या हो जाएगा, हमें या हमारे को। ये भी आजकल बम्बैया भाषा में चलता है। करण में क्या हो जाएगा, मुझसे या मेरे से, मुझसे या मेरे से। यहां क्या हो जाएगा, हमसे या हमारे से। ठीक है, मुझसे, मेरे से, हमसे, हमारे से। अब देखिए मैं का परिवर्तन होता जा रहा है, बोध जहां का तहां है, स्पेलिंग यानी फ्रेमिंग में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से संप्रदान, संप्रदान में क्या हो जाएगा, मुझे या मेरे लिए। यहां क्या हो जाएगा, हमें या हमारे लिए। ठीक है, ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं, कारक और वचन के। दो परिवर्तन आपके यहां स्पष्ट होगा, कारक और वचन। अब अपादान, मेरे से या मुझसे, हमारे से या हमसे। संबंध में क्या हो जाएगा, मेरा, और यहां क्या हो जाएगा, हमारा।
मुझ में या मेरे में, यहां क्या हो जाएगा, हम में या हमारे में। अब देखिए मेरे बच्चों, वह सर्वनाम, ये जो शब्द है सर्वनाम का शब्द है, लेकिन उस शब्द का जो स्पेलिंग है वो परिवर्तित हो रहा है या नहीं। यहां पर भी सर्वनाम में शब्द है, इसका भी कारक और वचन के कारण रूप में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। इसी तरह से आइए मैं आपको एक और भी कर दें, जब मैं हो गया वह हो गया तो तू का भी कर लो, ठीक है ना। तू, ये हो गया आपका तुम या तुम, इसका परिवर्तन अब हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका कारक, ये हो गया वचन, वचन फिर दो हो जाएंगे आपके, एक वचन, ये हो जाएगा आपका बहुवचन। ठीक मित्रों, अब एक कारक आपका आपके सामने आया जिसमें कर्ता सेम वही चलेगा, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये आपके 6 के 6 कारक आपके साथ हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कारक आपके सामने आ गए। अब इनमें देखिए, अभी हम केवल सर्वनाम का रूप परिवर्तन कर रहे हैं, संज्ञा का अभी रूप परिवर्तन मैं नहीं कर रहा हूं। सर्वनाम में वह, मैं और तू। तो देखो मेरे बच्चों, एक बड़ा घातक शब्द यहां पर है, घातक शब्द तो नहीं कहूंगा, घातक प्रश्न है। और घातक प्रश्न क्या है कि तू और तुम, तू एक वचन है और तुम बहुवचन है, इसको ध्यान देना। तू एक वचन है और तुम बहुवचन है, लेकिन अब ये जो तू है, ये तू अतिशयता में प्रयुक्त होता है बच्चों। तू हमेशा अतिशयता में प्रयुक्त होने लगा, या तो अतिशय प्रेम या तो अतिशय घृणा। जहां अतिशय प्रेम और अतिशय घृणा होगी वहीं पर तू का प्रयोग होता है, इसलिए तू असामाजिक शब्द बन गया। और तुमको एक वचन बना करके इसका प्रत्यय जोड़ करके तुम लोग, ये बहुवचन की अवधारणा आजकल हमारी भाषा हिंदी में समाज में प्रचलित हो रहा है। तुमको एक वचन मान गए हैं और तुम लोग को बहुवचन मान लेते हैं, लेकिन अगर व्याकरण से देखोगे तो तू एक वचन है और तुम बहुवचन है। तुम लोग अगर कर रहे हैं तो व्याकरण के दृष्टि से यह गलत होगा, क्योंकि तुम भी बहुवचन है और लोग भी बहुवचन का ही अव्यय है। तो दो बहुवचन एक साथ प्रयुक्त होंगे, यह दोषपूर्ण है। लेकिन चूंकि समाज में यह प्रचलित है, अतः हम तुम और तुम लोग को बना करके यहां पर समझाएंगे। लेकिन यदि सवाल आपसे प्रश्न कहां आ रहा है, परीक्षा में, परीक्षा में अगर पूछ रहा है तू का बहुवचन क्या होगा, तो आप उत्तर देंगे तुम। ठीक है। अगर तुम लोग बोल दिया और तुम लोग में अशुद्धि पूछ रहा है तो ये अशुद्ध है, इसको ध्यान देना। अब हम चलते हैं तू या तुम का जो कारक और वचन से
उनके रूप में परिवर्तन होता है, वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप गौर से देखिए और कोशिश कीजिए कि आत्मसात हो जाए, कारण कि इस पर सवाल भी बार बार पूछता है, जैसे उससे का बहुवचन क्या होगा, या मुझे इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन हमें होगा। ये कई बार हर परीक्षा में लगभग पूछे गए सवाल हैं, इसलिए इनके रूप परिवर्तन पर अवश्य गौर करें। ये देखिए मेरे बच्चों, अब आइए तुम का हम लेकर के चलते हैं। जैसे यहां पर हमने कर्ता में क्या हो जाएगा, तूने या तुमने, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोगों ने, तुम लोगों ने। ये जुगाड़ है बाबू, यहां होना चाहिए तूने, यहां होना चाहिए तुमने, ठीक है ना। ये लोगों जो लगा है इसको ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध है, लेकिन रूप परिवर्तन और भाषा का जो प्रवाह चल रहा है, समाज में जो मानक बनता चला जा रहा है, मैं उसके अंतर्गत इसको बोल रहा हूं। नहीं तो इनका जो बहुवचन होगा, इनका बहुवचन हो जाएगा तुमने। इसको ध्यान दीजिएगा, तुमने। अब आता है सवाल, कर्ता तो बन गया, अब तू या तुम का देखो, तुमने, तूने, तुमने, तुम लोगों ने, ये परिवर्तन आ रहा है। अब कर्म में देखिए क्या होगा, तुझे या तेरे को, यहां क्या हो जाएगा, तुम्हें या तुम्हारे को। करण में आइए, तुझे नहीं, तुझसे या तेरे से, तुमसे या तुम्हारे से। ध्यान देना बच्चों, जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। अपादान, अपादान क्या बोलेगा, तुझे या तेरे लिए, तेरे लिए, तुम्हें या तुम्हारे लिए। अपादान, तेरे से या तुझ से, तुम्हारे से या तुमसे। संबंध तेरा तुम्हारा। अधिकरण तेरे में या तुझ में, तुम्हारे में या तुम्हारे में, या तुम में भी आप बना सकते हैं, तुम में। अब देखो मेरे बच्चों, मैं आपके सामने ये 3 शब्द रूप लाया हूं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। कर्ता के निर्धारण में सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रयोग होता है, वह, मैं, तू, ठीक है। ये हो गया वह, इसको क्या कहेंगे हम, अन्य पुरुष। ये क्या है, अन्य पुरुष। ये क्या है, मध्यम पुरुष। ये क्या है, मध्यम नहीं यार, ये उत्तम है, वो मध्यम है।
मध्यम पुरुष, यह है फिर वही मध्यम। उत्तम पुरुष, यह है आपका मध्यम पुरुष। ये पुरुष का परिवर्तन शब्द रूप के अंतर्गत हम आपको अब आज दिए हैं। अब आप इस पर देखिए सवाल क्या क्या आपसे आ जाते हैं। सबसे पहले सवाल आ जाएगा कि वह का कारकीय रूप में क्या, जैसे मान लो पूछ दिया वो कि वह का संप्रदान बहुवचन होता है। सवाल क्या किया आपसे कि वह का संप्रदान बहुवचन होता है, तो वह का संप्रदान बहुवचन क्या है, उन्हें या उनके लिए। अब आपको दे देगा उनसे, उनका, उन्हें या उनको, ये सारे बहुवचन में ही है लेकिन कारक नहीं है। अब आपको ये देखना है कि संप्रदान पूछ रहा है, वह का संप्रदान, वह भी संप्रदान का बहुवचन पूछ रहा है, तो संप्रदान का कारकीय चिन्ह का क्या है, के लिए। तो उसे या उसके लिए, उन्हें या उनके लिए। अगर ये आपको संप्रदान की स्थिति में उसके परसर्गों का बोध होगा तो आप एग्जैक्ट आंसर दे देंगे। तो ये जो परिवर्तन अभी आपके सामने है, ये हमने केवल सर्वनाम का परिवर्तन किया हूं, वो उस भी सर्वनाम में, किसमें, पुरुषवाचक। किसका हुआ है, पुरुषवाचक। इस पुरुषवाचक के अलावा भी जितने सर्वनाम हैं, सारे सर्वनामों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जो और सो संबंधवाचक भी आएगा, निश्चयवाचक भी आएगा, यह और वह। तो यह का परिवर्तन कैसे कैसे कारक और वचन में होगा, ये देखिएगा। अब हमने सर्वनाम का आपके सामने परिवर्तन मुख्य जो है वो दे दिया हूं। शेष सर्वनामों का रूप परिवर्तन सेम मेरे बच्चों इसी रूप में चलेगा, इसी ढंग से चलेगा, यही उनका फ्रेम होगा। अब हम चूंकि हमको पढ़ना क्या था, शब्द रूप या शब्दों में जो परिवर्तन आते हैं उनका रूप जो चेंज होता है, उनके कारण क्या क्या है, उनके कारण हमने आपको बता दिया। संधि भी है, समास भी है, प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है। उसके अलावा कारक भी है, वचन भी है और लिंग भी है। क्योंकि मैं बताया था कि अभी मैं सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, सर्वनाम में लिंग नहीं होगा। और जब हम इसका उदाहरण, आपको संज्ञा का उदाहरण देने लगेंगे, तो इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, कारक, वचन और लिंग। इसके आगे लिंग का भी निर्धारण हो जाएगा जो संज्ञा में चलेगा। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं कि संज्ञा हमेशा अपने लिंग और वचन को लेके चलती है और सर्वनाम केवल वचन को लेके चलता है, उसका लिंग उसकी क्रिया निर्धारित करती है। ठीक बच्चों, तो वीडियो का कलेवर देखते हुए आज मैं सिर्फ सर्वनाम का रूप परिवर्तन पे ही रोक रहा हूं। कल आपको संज्ञा और अन्य शब्दों में क्या क्या परिवर्तन कैसे कैसे होता है, किन घटकों से होता है, इस पर भी कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।